हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा होंगे। नाम है इट्स तलहा। मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 77 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एंड में मामा शाकुनी की एक्टिंग से भरी हुई थी। बिल्कुल। आप देखो कि उसके बताने का अंदाज क्या है, क्योंकि और धृतराष्ट्र देखिए। देख नहीं सकते, गांधारी जी ने पट्टी डाली हुई है, वो बोल कुछ रहा है, एक्टिंग कुछ कर रहा है, एक्सप्रेशन कुछ वही दे ना, रहा है, आप वाली बात, वो तो पता भी नहीं चल जाहिल ही रहा है लग ये रहा है। हंस रहा है कि रो रहा है। वही ना, हंस रहा है कि रो और रहा है। कार वो हंस ही रहा है, वो रो नहीं रहा। वो वही उसकी ना, तो खुशी का अब ठिकाना ही कोई नहीं है कि उनके उसका रास्ते का लहजा कुछ कांटा और है बताने का, हट गया। और एक्सप्रेशन कुछ और है। हाँ। अंदर तो उसकी खुशी अभी जब वो दुर्योधन से मिलेगा तब देखना, वो कहेगा कि मेरी और चाल तला भी सफल होगी। लास्ट पार्ट भी हमारी इसी बात पर खत्म हुई थी कि अब पितामह भीष्म को इस बात की सूचना नहीं मिली। तो गाइस देखते हैं कि इस पार्ट में होने का जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। प्रभु क्रूर जी, प्रभु दार्जिलिंग तक न्यूज पहुंची है। प्रभु, एक बड़ा दुखद समाचार है प्रभु, बड़ा दुखद समाचार है। क्या हुआ क्रूर जी? क्या समाचार है? किसका समाचार है? पांडवों का। पांडवों का? क्या हुआ पांडवों को? बताइए अक्रूर जी, क्या समाचार है? कुछ तो कहिए अक्रूर जी, क्या समाचार है? कोई कोई दुर्घटना हुई है क्या? जी प्रभु। कैसी दुर्घटना? कैसी दुर्घटना अक्रूर जी, कैसी दुर्घटना? कुछ तो बताइए। प्रभु, पांचों भाई अपनी माता के साथ वारणावत तीर्थ स्थान पर भगवान शिव की वार्षिक पूजा के लिए गए हुए थे। हाँ तो? अभी अभी हस्तिनापुर से सूचना मिली है कि वहां के राजभवन में जहां वो ठहरे हुए थे, उस मकान में रात के समय अचानक आग लग गई। प्रभु, आग लग गई। आग लग गई? हाँ प्रभु, पांचों भाई अपनी माता के साथ। जल गए क्या? हाँ प्रभु, जल गए, जल गए प्रभु, जल गए। महाराज पांडु के कुल का सर्वनाश हो गया। सर्वनाश हो गया प्रभु। कन्हैया, कुछ सुना तुमने? हाँ दाऊ भैया, सुन लिया। ये समाचार यदि सत्य है तो अत्यंत दुखदाई है। मेरे विश्वस्त गुप्तचर अभी अभी हस्तिनापुर से आए हैं। महाराज धृतराष्ट्र और राज परिवार के अन्य सदस्य उनका श्राद्ध करने के लिए यमुना तट पर जाने वाले हैं। इसलिए मैं ये सूचना लेकर आया था कि आपको भी इस समय अपनी बुआ और उनके पुत्रों को जलांजलि देने उनके साथ जाना चाहिए। प्रभु, साथ जाना चाहिए। वहां जाने की क्या आवश्यकता है? वहां जाने की आवश्यकता इसीलिए है कन्हैया कि वहां जाकर शोकातुर परिवार के लोगों को कुछ सांत्वना दी जाए। ऐसे दुख के समय में किसी का दुख बांटने से उसे बहुत सहारा मिलता है। ये तो ठीक है दाऊ भैया, परंतु दुख तो उसके साथ बांटा जाता है जो दुखी हो। लेकिन वहां कौन दुखी है? राज परिवार में कौन ऐसा है जो पांडवों के मरने पर शोकातुर होगा? क्या? हाँ दाऊ भैया, उन सब का दुख केवल एक दिखावा है। यहां तक कि स्वयं महाराज धृतराष्ट्र के मन में भी इस समय
एक छिपी हुई प्रफुल्लता सी होगी। ओए क्या वो उनका पुत्र हाँ। युवराज बन जाएगा। क्या बात है, सही कह रहे हैं। वास्तव में दाऊ भैया, यही संसार की रीति है कि मरने वाले के लिए कोई भी नहीं रोता। पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी सब अपने अपने नुकसान के लिए रोते हैं, सब अपने अपने नुकसान और के लिए केवल करते हैं। उतना ही रोते हैं जितना उनको निजी तौर पर नुकसान होता है। बस, अन्यथा मरने वाले के लिए तो ना किसी को कोई चिंता होती है और ना ही कोई रोता है। कोई भी नहीं, केवल एक को छोड़कर। वो एक कौन? माता। माँ। हाय 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 हाय। माँ का दुख निस्वार्थ होता है। बिल्कुल। केवल माँ की पीड़ा निश्चल होती है और किसी की भी नहीं। सो जो यहां सचमुच दुख करने वाली थी, वो बेचारी तो अक्रूर जी की सूचना के अनुसार उनके साथ ही चली गई। तो अब हम वहां किसका दुख बांटने जाएं? समझ में नहीं आता कन्हैया, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्यों का तो एक ही उत्तर है भैया, कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन मृत्यु भी अवश्य आएगी। अवश्य आएगी, बिल्कुल। सो इस मृत्यु लोक में किसी का मरना तो कोई नई बात नहीं, और न वो कोई विचित्र बात है। वो बात विचित्र नहीं है, लेकिन जो मैं अब देख रहा हूं वो अवश्य विचित्र बात है। विचित्र है। ऐसी कौन सी विचित्र बात ये देख रहे हैं आप कृष्णा जी भैया? इतने शांत। मैं देख रहा हूं कि बुआ कुंती और पांचों पांडवों के मरने का तुम्हें कोई दुख नहीं है। हाँ भैया, ये समाचार सुनकर हमें कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो मरे ही नहीं। क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है अभी नहीं बताया ना। कि प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित होती है। सो ज्ञानी मनुष्य को किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य? हाँ। तुम भगवान से मनुष्य कब बन गए? मुझे भगवान से मनुष्य तो आप ही ने बना दिया भैया। मैंने? कब से? जब से आपने मुझसे ये आशा की कि सगे संबंधियों की मृत्यु पर मुझे भी एक साधारण मनुष्य की तरह शोक करना चाहिए। शोक करना चाहिए। नहीं, सगे संबंधियों की मृत्यु पर एक साधारण मनुष्य की तरह शोक करने की मैंने तुमसे आशा नहीं की है। फिर? मैंने भगवान की भांति शोक करने की आशा की है तुमसे। भगवान को भी कभी शोक हुआ। दुख होता है। ये माना कि भगवान कभी दुखी नहीं हो सकते, परंतु एक बात ऐसी है जिसके कारण भगवान भी विवल हो उठते हैं, वो भी तड़प उठते हैं, और वो है उनके भक्त का दुख। अगर उनके किसी भी भक्त पर विपदा आन पड़े तो वो भी तड़प उठते हैं। और अर्जुन तो आपका परम भक्त है और सखा भी, परम भक्त, जिसकी रक्षा का वचन आप उसके पिता इंद्र को दे चुके हैं। आपके भक्त की मृत्यु हो जाए और आप ना तड़पें, विवल ना हो, यह संभव नहीं है। परंतु जिसकी रक्षा का वचन हमने दिया है, हमारे होते हुए उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? हाय 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 हाय। ये आपने नहीं सोचा भैया? ये बात सारे मुस्कुराओ भीष्म मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि पांचों पांडव अपनी माता के समेत उस मकान में जलकर मर गए हैं। नहीं, नहीं, यह संभव नहीं है।
परंतु जो हो गया है उसे आप कैसे झुठला सकते हैं? आचार्य, आप तो अपने शिष्यों को अच्छी तरह से जानते हैं। अर्जुन और भीम ऐसे पराक्रमी पुरुष सिंह क्या एक जलते हुए मकान के अंदर जलकर मर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। यदि भीम चाहता तो अपने एक ही कंधे से धक्का देकर उस मकान की मोटी से मोटी दीवार को गिराकर निकलने का रास्ता बना लेता। और अर्जुन जैसा धनुर्धर क्या एक चूहे की तरह मर जाएगा? वो अपने एक वरुणास्त्र से इतना जल बरसा सकता था कि यदि पूरी नगरी में आग लग जाए तो वो भी बुझ जाती। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनकी मृत्यु होगी। इसीलिए मैं मानने को तैयार नहीं कि पांडव उस आग में जलकर मर गए। परंतु वो 6 कंकाल जो मिले हैं, उस प्रमाण को हम कैसे झुठला सकते हैं? यही एक प्रमाण है जिसका मैं खंडन नहीं कर सकता, जिसका मैं खंडन नहीं कर सकता। फिर भी न जाने क्यों मेरी आत्मा को विश्वास है, जैसे कोई अज्ञात शक्ति मुझसे कह रही है कि ये समाचार मिथ्या है, ये समाचार मिथ्या है। एक बार पूज्य भ्राता वेद व्यास जी ने मुझसे कहा था कि इंद्रपुत्र अर्जुन सारे संसार को विजयी करके अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को चक्रवर्ती राजा बनाएगा। और ज्योतिष विद्या के अनुसार अर्जुन की जन्म कुंडली भी यही कहती है। आचार्य, वेद व्यास का वचन कैसे झूठा हो सकता है? ज्योतिष शास्त्र कैसे झूठा हो सकता है? कभी कभी गणित में भी भूल हो सकती है। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। गुरु द्रोणाचार्य का कहना ये है कि कभी कभी उसमें भी हो अनुमान सकती है, लगाने में भी गलती हो सकती है। और पितामह भीष्म इस बात को मानने के लिए उन्होंने क्या कि अगर वेद व्यास जी की जो उन्होंने वचन था वो किस तरह झूठा हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने वो इसलिए नहीं मानने के लिए तैयार, उन्होंने कहा कि अगर भीम चाहता तो उस नगर की मोटी सी मोटी दीवार तोड़ के बाहर निकल रास्ता बना सकता था। और अगर अर्जुन तीर से इतनी वर्षा बरसा देता पूरे नगर में भी आग लगी होती तो वो भी बुझ जाती। और उससे पहले कृष्णा जी देखने को मिले हैं यार, उनकी क्या मूवमेंट देखने को मिली है गाइस। आप देखेंगे वो पहले राम से बलराम जी और क्रूर जी उनकी की बातों को सुनते रहे और उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया वो सुकून से। लेकिन जब बलराम जी ने पूछा तब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इस बात पर इतना विश्वास हो रहा तो तुम्हें उस बात पर नहीं विश्वास हो रहा कि मैंने अपने इंद्रदेव को वचन दिया हुआ कि आपके पुत्र की रक्षा मैं करूंगा, तो मेरे होते फिर अर्जुन को क्या हो सकता है। क्या कमाल का मूवमेंट था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा साधारण मनुष्य तो तुमने बना दिए कि मेरे से ये आशा कर रहे हो कि मैं मतलब मनुष्य की तरह रिएक्ट करूं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा, लेकिन आपका परम भक्त और आपका सखा। और तलहा भाई क्या कमाल की खूबसूरत और रियलिटी बेस्ड बात की उन्होंने कि भाई जो भी इस दुनिया से इस मृत्यु लोक से जाता है उस पर जो रोते हैं वो उतना ही रोते हैं जितना उनका नुकसान हुआ होता है। आय हाय, ये बात बहुत ज़बरदस्त थी गाइस। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।